फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अभी हमने जाना कि पूर्व प्राथमिक के बच्चे कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तत्पर होते हैं और बहुत सारी हमने क्या जानी, उनकी विशेषताएं जानी। अब हम जानेंगे उनको हम शिक्षा किस तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उनकी शिक्षा की बात किसने करी है और कहाँ से ये स्टार्ट हुई है। उसके बाद जानेंगे कि उस शिक्षा की जो हमारे पास पाठ्यक्रम होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, सब देखेंगे आगे। अभी सबसे पहले इस शिक्षा की बात करी किसने है कि आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दोगे, तो ये करी है आपकी भारत सरकार से ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये क्या है आपके पास, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1975 में, जो क्या करती है बच्चों के बाल विकास के बारे में, बाल शिक्षा के बारे में बात करती है। अब इसने एक क्या चलाया था, एक प्रोग्राम चलाया था जिस प्रोग्राम का नाम है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किसने, ICDS के अंतर्गत ये प्रोग्राम चला था। ICDS के अंदर ही हमारी क्या चलती है, आंगनबाड़ियां चलती हैं। ECCE प्रोग्राम चलाया था जो क्या करती है, बच्चे में स्पेशली 3 घटकों पे बात करती है। वो 3 घटक कौन कौन से, आपके पास स्वास्थ्य, आपके पास प्रारंभिक शिक्षा और आपके पास पोषण। इन 3 पे क्या करती है, बात करती है। अब इसको संचालित करने के लिए गवर्नमेंट की क्या है, कुछ बॉडीज है जो इसको संचालित करती हैं, जैसे कि आपकी आंगनबाड़ी। तो ये कौन काम करेगी, आपका आंगनबाड़ी क्या करती है, इसका काम करती है। आपने देखा होगा अपने गांव साइड में कि जो पूर्व शिक्षा है आंगनबाड़ी केंद्र में क्या करती हैं, जो हमारे पास मैम होती हैं वो उनकी शिक्षा का ध्यान रखती है, गतिविधि से उनको शिक्षा सिखाती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उनका चेकअप होता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 5 तारीख डेली चेकअप होगा। और पोषण का ध्यान रखती हैं, खजूर मिलता है और केले के चिप्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है कि बच्चे का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये सारे किसके अंदर था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट होती है, कि कैसे कैसे किसने बोला कि स्टार्ट करनी है, इसके बारे में। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं। आप ध्यान रखना कि जो ये हमारे पास ECC का कार्यक्रम है वो इन 3 चीज पे क्या करता है, हमारे पास फोकस करता है। अब हमारे पास जो ये प्रोग्राम है इसको संचालित कौन करती है, सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी भी होती है, पर वो क्या होता है, जैसे NGO टाइप। बहुत जगह पूर्व प्राथमिक में भी ये काम हो रहा है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय, और एक हमारी जो मेन है वो आंगनबाड़ी। तो इसको सरकार की मदद कौन कर रहा है, इसको ECC के प्रोग्राम को संचालित करने के लिए ये संस्थाएं क्या कर रही है, सरकार की मदद कर रही हैं। अब इसकी कुछ क्या है, हमारे पास कुछ 5 उद्देश्य हैं जो हमारे ECC के हैं। वो 5 उद्देश्य क्या क्या है, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना। पहला उद्देश्य क्या है, बच्चे को किसके लिए, विद्यालय के लिए, विद्यालय के लिए क्या करना, तैयार करना। विद्यालय के लिए तैयार करना, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विद्यालय की क्या होती है, कुछ भूमिकाएं होती हैं बच्चे के विकास में। विद्यालय क्या काम करता है, बच्चे को जो जटिल समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। कि पहले बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स को जान पाता है, अब उसके बाद जैसे वह स्कूल जाएगा वो बहुत सारे लोगों से मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आएगी कि कुछ देर तक उसको अपनी मम्मी नहीं दिखेगी, मतलब सब अनजान लोग रहेंगे। तो कुछ ऐसी जटिल समस्याओं से थोड़ा 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 करके क्या करता है, उसको सामना करवाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है, संस्कृति के बारे में बताता है। विद्यालय क्या करता है, शिक्षक को जोड़ता है, किससे, उसके अभिभावक से जोड़ता है। विद्यालय और क्या काम करता है आपके पास, बच्चों को क्या करता है, शिक्षक को मतलब विद्यालय क्या करता है, संसार से जोड़ता है, बच्चे को संसार से जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है, उसके घर और संसार के बीच में कौन करता है, विद्यालय करता है। तो सबसे पहला काम क्या था हमारे पास कि बच्चे को, जो हमारे पास पूर्व प्राथमिक का बच्चा होगा उसको किसके लिए तैयार करना, प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करना। ये पहला उद्देश्य था ECC के प्रोग्राम्स का। दूसरा जो उद्देश्य था, बच्चे को कुपोषण का शिकार ना होने देना। जो हमारे पास सारे के सारे स्वास्थ्य के अंदर जाती हैं चीजें, उसमें क्या करना, कुपोषण ना होने देना। हमारे अभी काफी बच्चे ऐसे हैं, कई जगह पे बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है, अभी भी क्या है, मतलब जिनको ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है, जिनकी फैमिली इतनी वेल नहीं है, जो कि मतलब पूरा पोषण, बैलेंस डाइट। पोषण मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कुछ एक ही चीज को खा रहे हो तो पोषण मिल रहा है आपको। उस पोषण के बारे में बताना है कि हर एक चीज का क्या है अपनी हमारी बॉडी में फायदा है। अब कई जगह क्या होता है, अगर इंसान सिर्फ दूध ही दूध पी रहा है, तो आप लोगों को पता है दूध में आयरन नहीं होता है, तो उसमें क्या हो सकता है, उस पर आयरन की कमी हो सकती है। उस पूरे पोषण के बारे में बताना वो कौन करता है, आंगनबाड़ी करती है, पोषण प्रोवाइड करा के। आपने कोविड टाइम पे देखा है आंगनबाड़ी ने बहुत ज्यादा क्या की है, मदद की है हर चीज को आगे बढ़ाने में। ये था
तीसरा हमारे पास क्या होता है, उनकी स्वास्थ्य की जांच करना। स्वास्थ्य की जांच करने से मतलब है कि आपको पता है कि क्या होता है, बच्चे का हर 5 तारीख को टेस्ट होता है। साथ में जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, और उसके प्रारंभिक शिक्षा तक का उसकी स्वास्थ्य, उसके पोषण, उसकी शिक्षा, सबका ध्यान कौन रखता है? टीके लगते हैं, जो मतलब जो मदर बनने वाली होती हैं उन पे टीके लगते हैं। वो सारा काम आंगनबाड़ी करता है, सारे कार्ड्स बनाता है। वो सारे क्या है, इसके ही उद्देश्य है कि प्रारंभिक से ही हम बच्चे का स्वास्थ्य देखें कि बच्चे में कोई सी भी दिक्कत ना हो। दूसरा, गतिविधि के माध्यम से बच्चे का बौद्धिक और व्यक्तित्व विकास करना। इसका बुद्धि का और व्यक्तित्व का क्या करना, उसका विकास करना। किसके माध्यम से? छोटी छोटी गतिविधियां होती हैं वहां पे आपके पास। आपको पता है आंगनबाड़ी में हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स मतलब ऐसे ऐसे करके लगाएगा, कुछ पहेलियां होती हैं सॉल्व करने के लिए, कहानियां होती हैं। उन सबको क्या करता है बच्चा? सॉल्व करता है और अपनी बुद्धि का क्या करता है? विकास करता है। ये भी क्या उसका एक उद्देश्य है। और जो लास्ट उद्देश्य है बच्चे को सुनने, बोलने और कहीं पे बैठने तक का आप यहाँ पे लगा सकते हो कि विद्यालय के लिए बनाना, तो वहां पे बच्चा बैठना सीख सकता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सुनने और सुनने बोलने योग्य बनाना, मतलब कि वो अपनी बात को रख तो सके कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था लास्ट में भी कि 90% बच्चे का विकास हो जाता है पूर्व प्राथमिक के टाइम पे। 3 से 6 अवस्था में बच्चे का विकास हो जाता है। अगर इस समय बच्चे का अधिगम, कोई क्षति पहुंच जाती है अधिगम में, कुछ कारणवश कि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करनी है? उस क्षति को पूरा करना है और बच्चे को सर्वांगीण विकास करना है। तो सर्वांगीण विकास में बहुत सारी चीजें आ जाती है। फिजिकल हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा मानसिक विकास हो जाएगा, नैतिक विकास हो जाएगा, बच्चे को भविष्य के लिए सद्भावना, मतलब देश के प्रति सद्भावना, राष्ट्र के प्रति एकता, बहुत सारी चीजें क्या आ जाएंगी हमारे सर्वांगीण विकास में आ जाएगी। और नींव रखने का काम कौन करता है? हमारे पास पूर्व प्राथमिक शिक्षा करती है। अब इस शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उसको जानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पूर्व प्राथमिक के बच्चे होते हैं उनकी कुछ शिक्षा की कुछ अवधारणाएं हैं। अब ईसीसी ने ही प्रोग्राम चलाया है, उसके 3 लक्ष्य मुख्य हैं। हमने देखे थे पोषण का है, इसके इर्द गिर्द वो काम करेगा। कुछ लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, वो 3 लक्ष्य कुछ निर्धारित हुए हैं। उन लक्ष्य को पाने के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उनकी अवधारणाएं क्या है। इसमें कौन सा बच्चा आएगा? अभी देखा था 3 से 6 साल का बच्चा आएगा। 3 से 6 साल का बच्चा क्या करेगा? पूर्व प्राथमिक में पढ़ेगा। बच्चे को शिक्षक का काम है बच्चे को ऐसी शिक्षा देना। कैसी शिक्षा? समानतावादी, ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा देना, समानतावादी शिक्षा देना, और मेन आनंदमय शिक्षा देना। बच्चे को क्या फील होना चाहिए? आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अब हमने ये देखा है कि जो खेल होता है, खेल काफी तरीके से खेले जाते हैं। तो खेल वो है, कोई भी चीज खेल वो है जो आपको आनंद की अनुभूति दे, है ना। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई करके आपको खुशी हो रही है तो वो आपके लिए खेल है। आनंद महसूस हो रहा है वो आपके लिए खेल है। एक बच्चे को, जो बच्चा होता है, मम्मी क्या करती है? रोटी बनाती है, ठीक है, तो वो बच्चा उसी रोटी को क्या करता है? मजे से करता है, तो वो उसके लिए खेल है। पहेली सॉल्व करता है और वो उसमें खुश है, वो उसके लिए खेल है। हम खेल यही नहीं बोलेंगे कि खेल क्या है आपके पास, वो ब्लॉक्स को लगाता है, मतलब खेल उसके लिए वो भी खेल है, पर ऐसे नहीं कि सिर्फ वही खेल है। आप जो हमारे पास क्रिकेट होता है सिर्फ वही खेल है, खेल वो नहीं है। खेल वो है जिसमें बच्चे को आनंद की अनुभूति हो। तो हमको आंगनबाड़ी में ऐसा कार्यक्रम बनाना है, आंगनबाड़ी की पाठ्यचर्या कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को आनंद की अनुभूति हो, सार्वभौमिक शिक्षा मिले, समानतावादी शिक्षा मिले, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में वो जाने। दूसरा, हमको ऐसी शिक्षा करनी, मतलब ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी अवधारणा है शिक्षा की कि आप क्या करोगे? टीचर्स के साथ, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में क्या होनी चाहिए? भावात्मक रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि शिक्षक, सबसे पहले बच्चा अपने घर से स्कूल में आता है तो उसको हमको सुरक्षित, डायनाब्रोमाइड की क्या है हमारे पास अभिभावक या शैली है, उसमें सबसे पहले वाला जो आता है, जो सबसे पहले वाला है, उसमें जो हमारे पास पेरेंट्स होने चाहिए वो वैसे होने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे से हम लोगों ने भावात्मक शैली होनी चाहिए एक टीचर की, कि आप उसके पेरेंट्स को समझ सको, आप उसके पेरेंट्स के समझने के साथ साथ उस बच्चे को समझ सको जो पहली बार स्कूल में आया है। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले अटायर अच्छा होना चाहिए। अटायर में मतलब ये है कि आप ऐसी, मतलब बच्चे को अट्रैक्टिव होना चाहिए,
कई बार देखा गया है अगर टीचर अट्रैक्टिव, अगर टीचर को उसने आइडल बनाया तो उसको सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है उस बच्चे का, वो वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग को क्या करना है, मतलब अगर हम उसको इसके बाद अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वह स्वस्थ आदतों का विकास करना। तो शिक्षक स्वस्थ आदत का विकास कैसे करेगा? स्वस्थ आदत का विकास तभी कर पाएगा जो खुद स्वस्थ होगा। अब ऐसे नहीं खुद के नाखून ऐसे बढ़ा रखे हैं, बाल बिल्कुल ऐसे स्पाइस कर जैसे खड़े कर रखे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है। अगर हम लोग खुद सही होंगे, बच्चा समझेगा कि नेल्स बड़े करने से क्या होता है, हमारी हेल्थ को क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो सारी सारी कहते हैं भावात्मक रूप से आपको क्या करना है, बच्चे के साथ जुड़ना है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ये अवधारणा है उस शिक्षा की, पूर्व प्राथमिक की शिक्षा की। अब इसके बाद जो है, इसके बाद है 1875 में शिक्षा की बात किसने की थी, हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो की थी फ्रोबेल ने। और वर्ड क्या यूज किया था, किंडरगार्टन वर्ड यूज किया था, जो जर्मन का शब्द है, जिसमें क्या होता है, किसका, फूलों का बगीचा। फ्रोबेल ने इसकी बात की थी। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो है बच्चे को ऐसा बनाना कि वो समस्या समाधान कर सके, अपने अनुभव से समस्या समाधान कर सके। उसमें कैसा चिंतन हो, चिंतन कैसा होना चाहिए, समस्यात्मक चिंतन होना चाहिए, संश्लेषण कर सके चीजों का, विश्लेषण कर सके चीजों का अपने अनुभव के हिसाब से। तो क्या कैसा होना चाहिए हमारे पास, समस्या समाधान चिंतन होना चाहिए। समस्या समाधान चिंतन होना चाहिए बच्चे का, और मतलब सोच सके वो चीजों की गहराई में तक जाके। अब क्योंकि इतना ज्यादा चीजें सोच नहीं पाएगा, पर अपने अनुभव के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, चीजों को सोच सकता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में क्या होता है, क्वांटिटी वाइज वो हम जैसा ही सोचता है, वयस्क जैसा ही सोचता है, लेकिन क्वालिटी वाइज थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं होते हैं। और अगर बच्चे की हम नींव ऐसा रख देंगे कि आप चीजों को, आप समस्याओं का विश्लेषण कीजिए, संश्लेषण कीजिए, उसका इवेल्यूशन कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसकी आप कल्पना शक्ति को बढ़ा दो, उसकी आप तर्क शक्ति को बढ़ा दो, तब क्या होगा उसका, हाँ, उसमें वो चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होंगी, बड़े में क्या होती रहेंगी, वो आती रहेंगी। यहाँ पे जब अगर बच्चे का मतलब हमने देखा है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट बहुत हो चुके हैं, हमारा जो साइंस ने इतना तक, मतलब साइंस कहता है कि इस टाइम पे जो बच्चा सीखता है उसके लाइफ टाइम में क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे का सारा क्या था हमारे पास, इसकी अवधारणा के बारे में था। अब इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। वो सबसे पहले लक्ष्य क्या है, सबसे पहला लक्ष्य है आपके पास खुशहाली और स्वास्थ्य पोषण की देखभाल करना। मतलब बच्चा क्या करे, खुश रहे। अब इस टाइम पे मुद्दा वही है सबसे बड़ा कि सबके सब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। छोटी छोटी सी बातों को देखा जा रहा है कि 12th के बाद बच्चा अगर उसकी परसेंटेज अगर 98 भी है और 99 किसी की आ रही है, वो टॉप नहीं कर पा रहा है, तो वो कुछ गलत कदम उठा दे रहा है अपनी लाइफ में। तो वही बच्चे को पहले खुशहाली जीवन का जीना सिखाना है, और उसमें क्या करना है, खुशहाली जीवन और पोषण का बहुत ध्यान रखना है। खुशहाली जीवन और पोषण और स्वास्थ्य, ठीक है। खुशहाली जीवन, पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, हमने देख दिया कि उसके चेकअप कराएंगे, उसको ऐसी गतिविधि कराएंगे कि उसका स्वास्थ्य क्या हो सके, अच्छा हो सके। उसकी जांच वगैरह खड मैनिक होती है, वो करवानी है। सब काम भी सरकार करती है। दूसरा लक्ष्य है उसका संप्रेषण, अच्छा कम्युनिकेटर बनाना। संप्रेषण से था कि मतलब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, आप अपनी बात बोल पाओगे, किसी की बात सुन पाओगे। कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ ये चीज नहीं होती कि आप अपना बोल दिया सारा का सारा और दूसरे का सुना ही नहीं, ठीक है। जैसे होता ही है, कई बार सभाएं होती हैं तो सिर्फ एक ही बोला जाता है और आगे वाले को पता नहीं चलता वो सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं हो पा रहा है। संप्रेषण वो होता है जो हमेशा द्विपक्षीय होता है। आप सामने वाले को सुन रहे हो, सामने वाला आपको सुन रहा है, उसका उसका फीडबैक हो रहा है, और फिर उसके बाद आपकी पूरी बातें आगे बढ़ रही हैं। तो वो सारा का सारा किसमें, आपके संप्रेषण में आ रहा है। बच्चे को आप बहुत अच्छा संप्रेषक बना सकते हो कि अपनी बात तो रख सके कि मुझे कैसा फील हो रहा है। बच्चा जब नया नया आता है, बच्चा अपनी बातें नहीं रख पाता है क्योंकि अनजान आता है। तो एक टीचर का ऐसा मतलब टीचर का एक व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अपनी सारी की सारी बातें आपसे शेयर कर सके। अब ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ठीक है डीएलएड में फिर बीएड में हम लोगों ने 1 से पढ़ाना स्टार्ट करना है, लेकिन एनईपी ने कहा है कि आप क्या करोगे, प्राथमिक को और आंगनबाड़ी को एक बनाओगे। तो आपको पता होना चाहिए आपने इन बच्चों को भी क्या करना है, फेस करना है। अब इसके बाद आपके पास थर्ड है उसकी तार्किक सोच का विकास करना। तार्किक सोच का विकास किस तरीके से होगा, अंतः क्रिया करना। इसका मतलब मेन जो था वो क्या है, सामाजिक अंतः क्रिया।
समाज में क्या करे, अंतः क्रिया करके अपने वातावरण को जाने और तार्किक सोच का विकास करे। समाज को जानने के लिए आप बहुत सारी गतिविधियां करा सकते हो, जैसे कि उनको जो हमारे पास स्थानीय होते हैं, क्योंकि सुना रहता है उन्होंने कि ये प्रधान है, ये हमारे पास सरपंच है, सरपंच तो अब नहीं होते हैं बट प्रधान है, ये सब उसने क्या होता है सुना हुआ होता है। तो सामाजिक अंतः क्रिया करके बच्चे से आप बहुत सारी बातें करें, बच्चे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएं, उसको कोई प्रॉब्लम दे दें, उसके लेवल की प्रॉब्लम दे दें। प्रॉब्लम देने के भी तरीके होते हैं, आप उसकी सबसे पहले तो आप उसको क्या देते हो, उसके योग्यता से थोड़ा सा कम प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, 3 तरीके होते हैं योग्य प्रॉब्लम देने के। योग्यता से थोड़ा सा कम देना, जिसमें उसमें थोड़ा सा क्या हो जाए, उसको लग जाए कि मैं कर सकता हूँ। फिर उसको योग्यता के बराबर प्रॉब्लम देना कि थोड़ा सा मुश्किल आए उसकी लाइफ में, थोड़ा सा समस्या जटिल बने अगर सामने वाला भी उसी जैसा है। थर्ड, उसको योग्यता से थोड़ा सा ऊपर प्रॉब्लम देना। इससे क्या होगा, बच्चे में डेवलपमेंट होता है चीजों का। अगर बच्चे को आप पहले ही योग्यता से ऊपर प्रॉब्लम दे दोगे तो वो क्या मान देगा, हार मान जाएगा और मे भी आगे ना बढ़ पाए। उस पर अगर आप योग्यता के बराबर दोगे तो उस टाइम पे उस पर क्या आएगी, कॉम्प्लिकेशन आएगी कि मे भी कुछ कारणवश चीजें क्या हो जाती है, मे भी हार जाए, है ना। जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, चीजें आगे बढ़ती हैं, पर एक पल के लिए क्या होगा, वो हार जाता है उस प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा वो। योग्यता थोड़ा सा कम देंगे तो समझेगा हाँ। जब बच्चे की प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन होता है, तो बच्चा आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। तो ये 3 मुख्य लक्ष्य थे किसके, ईसीसी प्रोग्राम के। ये 3 लक्ष्य हैं, हमको ऐसे ऐसे करके बच्चे को आगे बढ़ाना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, कुछ उद्देश्य निर्धारित करे गए हैं। जैसे कि खुशहाली पोषण के लिए क्या करना है, बच्चे को आनंदमय, खुशहाली के लिए आनंदमय तरीके से आप क्या करोगे, उसको पढ़ाओगे। पोषण के लिए आपको पता है जांच होती है, उनको खजूर मिलते हैं, उनको केले के चिप्स मिलते हैं, पोषण में आता है ये। उसके बाद संप्रेषण के लिए क्या करोगे आप लोग, संप्रेषण के लिए आपने कहानियां सुनाओगे, कहानी के माध्यम से क्या करोगे, आप उसको शिक्षा दोगे, कहानियां दोगे, उनको बोलने का मौका दोगे कि आप अपनी बातें रखें। कई वीडियोस वायरल होती हैं टीचर्स की जिसमें वो बच्चे को सुनते हैं। एज अ टीचर पेशेंस होना चाहिए और बच्चे को सुनना होना चाहिए। हमें पता है कि कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम करती है, और उसको उसकी लैंग्वेज में कहने दें, उसके क्या जो लैंग्वेज उसमें एसेंस आ सकती है उसके। जैसे कि हम लोग अगर गढ़वाली हैं तो गढ़वाली में क्या आते हैं, एसेंस आते हैं कि हमारी गढ़वाली टोन आती है, तो इट्स ओके, हम लोग ले सकते हैं उस चीज़ों को कि कोई नहीं, आराम से करेगा। पहले तो अपनी मातृभाषा में चीज़ें बताएगा, और वो बच्चे में बचपन से होता है कि वो बोले, मतलब अगर उसको सुनने वाला है तो बोलने की बहुत ज़्यादा क्या करता है, चेष्टाएं करता है कि मैं बोलूँ, बहुत सारा बोलूँ और बताऊँ अपने बारे में, और सब कुछ बताता है जो उसके घर में हो रहा है। उसने कुछ खाया भी होगा, अगर उसने मार भी खाई होगी तो वो भी अपने टीचर को बताता है। टीचर को इतना बनना है कि उस पर इतना बिलीव दिला दे। उसके बाद तार्किक सोच का विकास करना सामाजिक अंतः क्रिया करने से होता है। आप क्या करोगे, उसको बहुत सारे खिलौने दोगे, उसको नियम वाले खेल खिलाओगे, और नियम वाले खेल के साथ जो स्वतंत्र खेल हैं उनको खिलाओगे, जिससे वो सामाजिक अंतः क्रिया कर सके। तो ये किसके बारे में था आपके पास, ईसीसी के प्रोग्राम के बारे में था, किस किस तरीके से संचालित होता है।